हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं ये हम आपके रिश्ते का रीसेंट पास्ट, करंट प्रेजेंट और इमीडिएट फ्यूचर देखने वाले हैं कि पास्ट में क्या हुआ है आपके कनेक्शन में, प्रेजेंटली क्या चल रहा है, सिचुएशन क्या है और आने वाला फ्यूचर, लाइक इमीडिएट फ्यूचर क्या होने वाला है इस कनेक्शन का, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, ये हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ध्यान रखिएगा कि एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आप किसी भी सिचुएशन में हो आप ये रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ये है, चलिए देखते हैं कि व्हाट वाज द पास्ट ऑफ योर कनेक्शन। क्या पास्ट था आपके रिश्ते का? लेट्स सी व्हाट वाज द पास्ट ऑफ योर कनेक्शन। Let's see what was the past of your connection. बताए पास्ट क्या था इस कनेक्शन का। What was the past of this connection? इतने कार्ड्स हम नहीं लेंगे। What was the past of this connection? Okay, so these are the cards: divine feminine, confusion, loyalty, shocking, conflicted, abandoned, यहाँ पे इमोशनल स्टॉर्म और कमिटमेंट। ओके, तो हम एक एक करके बात करेंगे क्योंकि कार्ड्स के लिए इतनी जगह नहीं बचेगी कि अगर मैंने सारे कार्ड्स निकाल दिए तो प्रॉब्लम आ सकती है। बॉटम ऑफ द डेक है डिस्टेंस। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फिर मैं कुछ बता पाऊंगी आपको। ओके, मुझे थोड़ा सा बहुत ही जगह कम मिल रही है, सो लेट्स सी। ओके, पहला कार्ड यहाँ पे अबैंडन्ड का क्यों आया है? फॉर द पास्ट एनर्जीज। ओके, सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, डिवाइन फेमिनाइन क्यों है यहाँ पे? डिवाइन फेमिनाइन का कार्ड यहाँ पे क्यों निकल के आया है? व्हाट इज दिस? ओ माय गॉड, डिवाइन फेमिनाइन के लिए एम्प्रेस निकल के आया है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। कंफ्यूजन क्यों है यहाँ पे? कंफ्यूजन को यहाँ पे टावर कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, लॉयल्टी क्यों है यहाँ पे? व्हाट इज दिस कार्ड हियर फॉर? क्यों, क्या दर्शा रहा है लॉयल्टी यहाँ पे? हैंग्ड मैन। शॉकिंग की एनर्जी क्यों है? शॉकिंग यहाँ पे क्यों है? शॉकिंग को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, कॉन्फ्लिक्टेड की एनर्जी क्यों है? कॉन्फ्लिक्टेड को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। इमोशनल स्टॉर्म क्यों है? फोर ऑफ पेंटिकल्स। कमिटमेंट क्यों है यहाँ पे कार्ड? ओके, एस ऑफ कप्स। और डिस्टेंस क्यों बॉटम ऑफ द डेक में आया है निकल के? ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, पास्ट के एनर्जीज के बारे में बात कर। देखिए गाइस, ये लंबी रीडिंग हो सकती है, तो इफ़ यू गेट बोर्ड तो आप फास्ट फॉरवर्ड करके रीडिंग देखिएगा। ओके, आई कांट डू एनीथिंग इन दैट केस। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट साइन टॉरस है, वृषभ राशि, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, पाइसीज मीन राशि। ओके, देखिए सबसे पहले तो मुझे लगता है पास्ट एनर्जीज़ की अगर बात करी जाए तो आपके पर्सन हैज़ नेवर बीन कंसिस्टेंट विथ यू। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ कभी भी एक प्रॉपर कंसिस्टेंट कनेक्शन में नहीं रहे हैं। ऑन एंड ऑफ किया है बहुत ज़्यादा इस पर्सन ने। ओके, बहुत बार इस पर्सन ने आपको अकेला कर दिया, आपको छोड़कर चले गए, दे जस्ट वॉकड अवे, या फिर इनका बिहेवियर बहुत ही ठंडा पड़ता गया, बहुत ही कोल्ड बिहेवियर दिया है इस पर्सन ने। ओके, सो आपको बहुत अबैंडनमेंट इश्यूज़ फेस करने पड़े हैं
with this particular person that you are watching this reading for. इस पर्सन ने कभी भी एक कंसिस्टेंसी आपको नहीं दी है, आपको हमेशा डर लगा रहता था कि कब ये पर्सन पता नहीं मुझे छोड़ के चला जाएगा, ठीक है, और वो हुआ भी है। देखिए कोई भी डर हमारे अंदर बैठता है ना, उसके पीछे कोई वजह होती है, तो आपके पर्सन ने डेफिनेटली वो वजह दी है आपको, इसीलिए आप डरते हो। ओके, दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन का, देखिए इस पर्सन ने आपको कई बार ऐसा दूर गए या छोड़ा या आपको अकेला कर दिया, बट उसके पीछे उनके भी कुछ अपने ट्रॉमास हो सकते हैं। मे बी उनको अबैंडन किया गया या उनको कभी भी स्टेबल कनेक्शन नहीं मिले कोई भी। हाँ, उनको उनके अंदर, क्योंकि डर मैं खुद देख रही हूँ अबैंडनमेंट का। मे बी पास्ट में जैसे हो सकता है कि वो जब बच्चे थे, जब छोटे थे, तब उनके पेरेंट में से कोई उन्हें छोड़ के चला गया हो, या कोई रोमांटिक पार्टनर उनको छोड़ के चला गया हो, तो उनके अंदर क्योंकि वो एक इशू था, तो वही पैटर्न उनके अंदर आपको देखने मिला है कि वो छोड़ के चले जाते हैं। दे टेक द ईजी वे आउट, छोड़ देना, उनको लगता है आसान है छोड़ देना। सो वॉकर मतलब ये पर्सन एस्केपिस्ट रहे हैं पास्ट में। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जो मुझे आपकी एनर्जी ज़्यादा लग रही है कि आप इस पर्सन के लिए ना टू गुड हो, मतलब यू आर समवन जो इस पर्सन के, मतलब अभी मुझे बोलना चाहिए या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बोल देती हूँ, इस पर्सन के औकात के बाहर हो आप, ठीक है। मतलब इस पर्सन को शुक्रिया अदा करना चाहिए भगवान का कि ऐसी लड़की या ऐसा लड़का मेरे लाइफ में आया। सो यू आर टू गुड फॉर दिस पर्सन, एंड आप हमेशा ही इस रिलेशनशिप में गिविंग एनर्जी में रहे हो। आपने, हो सकता है आप इनसे उम्र में बड़े हो, या आप शादीशुदा हो सकते हो, या डिवोर्सी हो सकते हो, या आप यू आर अ सेल्फ मेड पर्सन, हो सकता है आपका बिजनेस है या आप जॉब करते हो एंड यू आर अर्निंग गुड, एंड मतलब इस पर्सन के सिवा आपका कुछ बिगड़ता नहीं है लाइफ में। यू आर स्टिल एन एम्प्रेस, और यू आर स्टिल समवन जिसको किसी की नीड नहीं है। यू आर टू गुड, ओके। एंड हाँ, इस रिश्ते में भी आप हमेशा बहुत गिविंग रहे हो, आपने प्यार दिया, आपने केयर करी इस पर्सन की, आपने पैम्पर किया। सो यू हैव बीन द गिवर इन दिस कनेक्शन। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ये रिलेशनशिप पास्ट में जब भी टूटा है, या इस रिलेशनशिप में जब भी कोई प्रॉब्लम्स आई है पास्ट में, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस पर्सनस कन्फ्यूजन। ये पर्सन कभी क्लियर ही नहीं रहे हैं कि इनको क्या चाहिए। शुरुआत से ही इस पर्सन का प्रॉब्लम रहा है कि मुझे नहीं पता, मुझे, मतलब अगर आप कभी उनसे कोई सवाल भी पूछते होंगे ना कि तुम मुझसे शादी करने भी वाले हो या नहीं, आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो इट्स लाइक उनके अनसर्टेनिटी के वजह से, उनके कन्फ्यूजन के वजह से, उनके अनश्योरिटी के वजह से आपने बहुत कुछ झेला है विद इन दिस कनेक्शन, ठीक है। हमेशा ब्रेकअप्स हुए तो इस पर्सन के कन्फ्यूजन के चलते ही हुए हैं। दूसरी चीज़ मुझे जो लग रही है, आपने इस पर्सन को आज तक छोड़ा इसलिए नहीं है, या इस पर्सन ने फॉर एग्जांपल, नो नॉट फॉर एग्जांपल, इस पर्सन ने आज तक आपको छोड़ा इसलिए नहीं है क्योंकि उनको आपसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी, लॉयल, जेन्युइन पर्सन कोई नहीं मिला, इसीलिए ये आपको पूरी तरह से क्लोजर कभी दे नहीं पाए। कभी ना कभी ये लौट कर आपके पास आए ही है, बिकॉज मैंने बोला नहीं, यू आर टू गुड फॉर देम। आप गिविंग पर्सन हो, आप लविंग पर्सन हो, और आप बहुत लॉयल हो, आप पे ये पर्सन आँख बंद करके ट्रस्ट कर सकते हैं। सो इसीलिए आज तक ये पर्सन अगर इमोशनली, एनर्जेटिकली अगर आपसे जुड़े हैं, तो इट्स बिकॉज आपने उनको ये दिखाया है कि यू कैन रिलाई ऑन मी, यू कैन ट्रस्ट मी, ओके। दूसरी चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लगता है इस पर्सन का बिहेवियर पहले से ही काफ़ी ज़्यादा या तो स्ट्रिक्ट रहा है, या कंट्रोलिंग रहा है, या डोमिनेटिंग रहा है। हमेशा इनके मूड से चीज़ें चलती रही है। गुस्से वाले भी हो सकते हैं आपके पर्सन, या फिर दे माइट बी समवन जो हमेशा अपर हैंड रहा है इस पर्सन का, और हमेशा आपको ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, तुम ऐसी, तुम वैसी, ऐसा। मतलब इस पर्सन ने हमेशा मतलब इनका बिहेवियर ना काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़ा, या ब्लेम गेम्स खेलना, माइंड गेम्स खेलना, आपको टॉर्चर या आपको कंट्रोल करने की कोशिश करना। दे हैव ऑलवेज बीन लाइक दैट इन द रिलेशनशिप वेयर दे ट्राई टू कंट्रोल यू एंड दे ट्राई टू, मतलब इनका बिहेवियर हमेशा आपके लिए शॉकिंग रहा है, ओके। दे हैव ऑलवेज बीन समवन जिसने आपको कंट्रोल करने की कोशिश करी, आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश करी, गुस्सा उतारने की आप पे कोशिश करी, यू नो। दे हमेशा उखड़े ही रहे हैं ये आपसे, कभी खुशी नहीं हुए।
और हाँ, ऐसा नहीं है कि एकदम पहले से ही ऐसे थे, इट्स लाइक ये चेंज इनके अंदर आता गया विद टाइम, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं ये देख रही हूँ यहाँ पे कि पर्सन, सब कुछ बदला इस कनेक्शन में, लेकिन एक नहीं बदला, ये पर्सन हमेशा हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर देते रहे आपको। हो सकता है इनके पास चॉइसेस थे, आपके अलावा कोई और ऑप्शंस थे, या फिर ये पर्सन डिसीजन लेने में हमेशा ही इनका डिसीजन बदलता रहा, बहुत हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर करते रहे आपसे, इनके हमेशा ही कॉन्फ्लिक्ट्स चलते रहे। तो आपका रिलेशनशिप कभी भी हैप्पी नहीं था, कभी हैप्पी कभी दुखी, कभी हैप्पी कभी दुखी, ऐसा ही चलता रहा है। एंड इट्स बिकॉज ये पर्सन दे केप्ट ऑन चेंजिंग। जैसे सीज़न बदलता है ना, कुछ महीनों में सीज़न बदलते रहता है, ठंडी के बाद गर्मी या बारिश या जो भी आता है, तो इस पर्सन का भी डिसीजंस भी बदलते रहे, इनका बिहेवियर भी बदलता रहा, और वक्त के साथ साथ कुछ आपको इनके साथ मतलब हमेशा लड़ाइयाँ कॉन्फ्लिक्ट्स ही हुए हैं आपके। एंड मैं ये भी देख रही हूँ कि करियर एक बहुत बड़ा इशू रहा है, सेल्फिश नेचर इस पर्सन का बहुत बड़ा इशू रहा है, जिसके वजह से ये पर्सन कभी भी अपने दिल की आवाज़ नहीं सुन पाए, और जिसकी वजह से ये इमोशनली या रोमांटिकली आपको 100% नहीं दे पाए। ओके, ये पर्सन हमेशा या तो फाइनेंशियली करियर वाइज अनस्टेबल रहे हैं, एक जॉब पकड़ ली तो दूसरी छोड़ दी, या जॉब ही नहीं मिलना, पैसे कमाना पाना, जिसकी वजह से ये मेंटली खुश नहीं रहे, और जिसकी वजह से ये रोमांटिकली रिलेशनशिप में बेटर अपना दे नहीं पाए। और ये आपके लिए भी हो सकता है कि बिकॉज ये रिश्ता इतना ज़्यादा टर्मोइल से भरा रहा है, इतना ज़्यादा मुश्किल रहा है आपके लिए, जिसके वजह से आप काफ़ी अफेक्ट हुए हो, और आपका करियर काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट हुआ है। आप अपने करियर में अपना 100% दे ही नहीं पाते हो, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपको इतना ऑक्यूपाइड रखता है इमोशनली। दूसरी चीज़ मुझे ये भी लग रहा है कि एक टाइम था जहाँ पे इस पर्सन ने आपको कमिटमेंट दी थी या प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा, मैं तुमसे शादी करूँगा, या प्लीज़ मुझसे शादी कर लो। तो इट वाज लाइक ये पर्सन ने आपको एक टाइम पे लव बॉम्बिंग करी है, बहुत प्यार दिया है, बहुत ज़्यादा। इस पर्सन ने ही आपको प्रपोजल रखा था शादी का, या मुझे लगता है इस पर्सन ने आपको रिलेशनशिप के लिए प्रपोज नहीं किया था, इस पर्सन ने आपको डायरेक्टली शादी के लिए प्रपोज किया था। ओके, एंड मे बी आपको कमिटमेंट भी दी है इस पर्सन ने, लेकिन निभा नहीं पाए हैं अब तक। तो मुझे नहीं लगता कोई निभाया है इस पर्सन ने अपने कमिटमेंट को। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि ओवरऑल ही आप दोनों में इस पर्सन ने करियर के लिए या पैसों के लिए या फाइनेंसेस के वजह से, किसी न किसी रीज़न की वजह से हमेशा आपको अकेला कर दिया, ब्लॉक कर दिया, डिस्टेंस लाया आप दोनों के बीच में। यहाँ पे कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं, कुछ लोग ही है, ठीक है, नॉट मेनी ऑफ देम, कुछ लोग हैं। और अगर आप हो उनमें से एक, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। सो दिस वॉज द पास्ट। ओके, तो ये आपकी लव स्टोरी का पास्ट था, अभी तक जो हुआ है। अब हम करंट देखेंगे, करंटली क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में। व्हाट इज़ करंटली हैपनिंग इन योर कनेक्शन, प्रेजेंट क्या है इस रिश्ते का। अभी तक अगर आपको लगता है कि हाँ ये मेरी रीडिंग है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। ओके, व्हाट इज़ द प्रेजेंट ऑफ दिस कनेक्शन, व्हाट इज़ द प्रेजेंट ऑफ दिस कनेक्शन। दो तीन कार्ड्स मुझे नहीं चाहिए। दिस इज द प्रेजेंट ऑफ दिस कनेक्शन। ओके, व्हाट इज द प्रेजेंट ऑफ दिस कनेक्शन। एक लास्ट शफल, व्हाट इज द प्रेजेंट ऑफ दिस कनेक्शन, व्हाट इज द प्रेजेंट ऑफ दिस कनेक्शन। मैं इतने कार्ड्स नहीं ले सकती हूँ, सॉरी फॉर दैट। This is the present of this connection. ओके, बॉटम ऑफ द डेक जो निकल के आया है वो है क्लिंगिंग का, ठीक है। पहला कार्ड यहाँ पे रिटर्न का है, फाइनलिटी का है। सेकंड थर्ड जो कार्ड है यहाँ पे वो क्लाउडी जजमेंट का है। फिर यहाँ पे है रिजेक्शन। ओके, वन डे, रेजिस्टेंस, पर्सपेक्टिव, शैलो, साइलेंस और फैमिली। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। आई वांट टू क्लैरिफाई देम एंड सी।
ओके लेट्स सी, ये रिटर्न की एनर्जी क्यों आई है यहाँ पे निकल के? व्हाई इज दिस रिटर्न इन द प्रेजेंट एनर्जी? एक गुड न्यूज़ भी है इस स्प्रेड में, वो मैं आपको बताऊंगी। ये रिटर्न की एनर्जी क्यों आई है? ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, ये फाइनलिटी क्यों है यहाँ पे? व्हाई इज दिस फाइनलिटी हियर? क्यों है ये फाइनलिटी यहाँ पे? क्या डिनोट कर रहा है ये फाइनलिटी? ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स, क्लाउडी जजमेंट क्यों है यहाँ पे? ओके, द टावर और किंग ऑफ स्वर्ड्स एक साथ निकल के आए हैं फॉर द क्लाउडी जजमेंट। रिजेक्शन क्यों है यहाँ पे? रिजेक्शन क्यों है यहाँ पे? ओके, 9 ऑफ स्वर्ड्स, 1 डे क्यों है यहाँ पे? किंग ऑफ पेंटिकल्स, रेजिस्टेंस क्यों है यहाँ पे? 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, पर्सपेक्टिव क्यों है यहाँ पे? 5 ऑफ स्वर्ड्स, एंड शैलो क्यों है यहाँ पे? किंग ऑफ कप्स। समझ रही है, मुझे सारी सिनेरियो समझ में आ रहा है मुझे। और जो ये 2 कार्ड्स लास्ट में निकल के आए थे, फैमिली और साइलेंस, इसको भी प्लीज़ क्लैरिफाई करिए डिवाइन। ये फैमिली क्यों है यहाँ पे? 6 ऑफ वॉन्ड्स, एंड साइलेंस क्यों है यहाँ पे? कुछ लोग यहाँ पे शादीशुदा हो सकते हैं, या आप शादीशुदा पर्सन से डील कर रहे हो, या आप खुद शादीशुदा हो, ठीक है? सो या 3 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। ओके, तो मैं आपको सिग्निफिकेंट साइन अगर बताऊँ तो कोई नहीं, स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि, ठीक है? बॉटम ऑफ द डेक में क्लिंगिंग की एनर्जी क्यों आई है? डेविल, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। ओके, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, प्रेजेंट सिनेरियो में मुझे यहाँ पे नो कांटेक्ट सिचुएशन लग रहा है कुछ लोगों का। बिल्कुल बात नहीं हो रही है, या ऐसा भी हो सकता है कि ब्लॉक भी नहीं किया एक दूसरे को, फिर भी कोई बात नहीं कर रहा है किसी से, ठीक है? लाइक ये पर्सन एकदम चुप हो गए हैं, ना कॉल कर रहे हैं, ना मैसेज कर रहे हैं, ना रिप्लाई दे रहे हैं, ना आपको स्टॉक कर रहे हैं, ना आपकी स्टोरीज़ देख रहे हैं। जैसे एक अनदेखी वॉल आप दोनों के बीच में बिल्ड हो गई है, और ये चीज़ आपको बहुत हर्ट भी कर रही है। ये भी मैं देख रही हूँ कि अगर ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रही है, इट्स हर्टिंग यू टू द कोर, मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा यू आर हर्टिंग टू द कोर, ठीक है? दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है, जैसे मैंने बोला कुछ लोग यहाँ पे शादीशुदा हो, या तो आप अपने हस्बैंड वाइफ के लिए ये रीडिंग देख रहे हो, या हो सकता है कि वो मैरिड है या आप मैरिड हो, समथिंग लाइक दैट। और अगर ऐसा है तो या तो ये जिनके साथ इनकी शादी हुई है, दैट दे आर स्टार्टिंग फैमिली विद देम, या फिर उनकी वाइफ प्रेग्नेंट है या वो खुद प्रेग्नेंट है, जो अगर लेडीज़ के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो वो इस वक्त मे बी अपनी फैमिली बनाने में या फैमिली के ऊपर ध्यान देने में बिजी है, या मे बी दे आर प्लानिंग बेबी और समथिंग लाइक दैट, अपनी फैमिली को एक्सटेंड करने में बिजी है, ठीक है? या और वो आप पे ध्यान नहीं दे रहे हैं इस वक्त बिल्कुल भी। ओके, दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन ना आपके लाइफ में इस वक्त विदाउट कुछ नहीं, इट्स लाइक ये पर्सन आपके लाइफ से ऐसे गए हैं जैसे कि ये वापस कभी नहीं आएंगे। आप दोनों के बीच में रिश्ता ऐसा टूटा है कि मानो ये कभी नहीं जुड़ेगा, ठीक है? मे बी इस पर्सन ने आपको पूरी तरह से आपके साथ प्रॉपरली एक ब्रेकअप कर लिया, क्लोजर दे दिया, ख़त्म कर दी चीज़ सारी। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है 3 दिन हुए हैं, 3 महीने हुए हैं, 3 हफ्ते हुए हैं, वेर चीज़ें ख़त्म हो गई, फाइनल था ब्रेकअप या फाइनल थी सारी सिचुएशन जो भी थी, एंड वहाँ पे मुड़ के उन्होंने नहीं देखा। लेकिन दिल पे पत्थर रख के ये ब्रेकअप दिया गया है, या दिल पे पत्थर रख के आगे बढ़े हैं ये पर्सन। खुश तो बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं मुझे, लेकिन दे वांट टू कम बैक टू यू। वो आपके साथ एक सेकंड चांस चाहते हैं, वो जो भी बिगड़ा है उसको ठीक करना चाहते हैं, वो एक मौका चाहते हैं टू मेक थिंग्स राइट। बट प्रॉब्लम ये है कि आपको ज़्यादा कुछ ऑफ़र करने के लिए इस पर्सन के पास अभी है नहीं, क्योंकि पेंटिकल्स की एनर्जी है। आएंगे तो पेजेस की एनर्जी में आएंगे, ठीक है? हाँ, ये ऑफ़र मीनिंगफुल होगा,
स्टेबल होगा क्योंकि पेंटिकल निकल के आया है, लेकिन ये ऑफ़र छोटा होगा, तो ये आपको थोड़ा शैलो ऑफ़र लग सकता है। तो ये खुशी की बात है कि ये पर्सन आने तो वाले हैं, आपके पास आना चाहते हैं और आने वाले हैं। इट्स जस्ट कि वो ऑफ़र थोड़ा सा अनहैप्पी ऑफ़र होगा आपके लिए, इतना खुश नहीं होंगे आप उस ऑफ़र को देख के। मुझे ये भी लग रहा है ये पर्सन थोड़ा सा इस वक्त ना वो अपने गुस्सा, ईगो, स्टबर्न एटीट्यूड उस जोन में है, गलत जोन में है ये इंसान, जिस वजह से ये सही से कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। उखड़े हुए बैठे हैं, गुस्से में बैठे हैं, परेशान बैठे हैं, अपने गुस्से को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, जिसके वजह से जब इंसान गुस्से में होता है ना तो वो बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स, भ्रम पाल लेता है जो नहीं है, अजम्पशंस करने लगता है, अनबैलेंस्ड हो जाता है, अनस्टेबल हो जाता है और भटक जाता है। तो आपके पर्सन की इस वक्त यही एनर्जी है जो ये हमेशा से ही करते आए। मुझे लगता है दिस इज़ नॉट समथिंग न्यू फॉर यू, आपको पता है ये पर्सन ऐसा ही है, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन के अंदर कुछ तो फालतू के मतलब बेफिजूल के डर है, ओके। और ये डर ना, ये डर सच भी नहीं है, ये डर बस डर ही है, ओके। इस पर्सन को या तो आपके रिजेक्शन का डर लगता है या फिर इनको लगता है दे आर नॉट गुड इनफ। इनके मन में बहुत नेगेटिविटी है जिसके वजह से ये पूरा अपना 100% नहीं दे पा रहे हैं कनेक्शन में, ये डर में ही जी रहे हैं। इनको या तो आपके रिजेक्शन का डर है या तो ये आपके लिए ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे, इस चीज़ का डर सता रहा है इस पर्सन को, ठीक है। बट डर में ये जी तो रहे हैं क्लियरली, ठीक है। मैं ये भी देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं ये पर्सन को लेकर आपके मन में ये एक थॉट है कि ये पर्सन कभी तो मुझे कोई स्टेबल ऑफ़र देगा, बहुत अच्छा ऑफ़र, कुछ मुझे बड़ा ऑफ़र ये करेगा, कमिटमेंट देगा। कोई तो ऐसा वक्त आएगा ना ज़िंदगी में जहाँ पे ये पर्सन स्टेबल हो जाएगा, मेरे काबिल हो जाएगा, मुझे समझेगा, मुझे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, मुझे कमिटमेंट देगा। लेकिन एग्जैक्टली उसके बाजू में जो कार्ड्स निकल के आए वो ये है कि ये पर्सन डरते हैं कमिटमेंट से, इसीलिए कई बार ये अपनी फीलिंग्स से भी भागते हैं, अपनी फीलिंग्स को सप्रेस करते हैं, ये सीक्रेटली दूर रहकर आपको प्यार देना पसंद करते हैं बजाय कि आकर निकले और कुछ करे इस रिश्ते के लिए। दे आर वेरी 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 अफ्रेड ऑफ कमिटमेंट। एंड मुझे ये भी लग रहा है कि पर्सन को इस वक्त ऐसा लग रहा है कि वो आपके बिना ही ठीक है या आप उनके बिना ही ठीक हो। टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, चिड़चिड़ाहट हो जाती है, लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, और अगर वो इस वक्त आपसे दूर है तो इट्स लाइक द फीलिंग कि यार शायद यही ठीक है हम दोनों के लिए। टेंशन तो नहीं रहता ना उसको ना मुझे, क्लियर मन, हेड, दिमाग तो शांत रहता है, खुश तो रहते हैं हम दोनों। ये उनकी गलत फहमी है, मुझे नहीं लगता कि वो भी खुश है और आप भी खुश हो, क्योंकि अगर ये खुश होते तो ये जो ये देखो, ये फ़ोटो देखो एक बार, डज दिस पर्सन लुक हैप्पी? नो। तो ये पर्सन जो भी सोच रहे हैं वो गलत है और ये उनको समझ आ जाएगा बहुत जल्दी कि वो खुश नहीं है आपके बिना। उनका नज़रिया ऐसा बन गया है कि वो खुश है या आप खुश हो तो ऐसे ही रहते हैं, नई बात करते हैं, लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा बिकॉज दे आर नॉट हैप्पी। मुझे लगता है ये पर्सन they are going to come towards you very soon, offering you something जो मतलब ये आपको प्यार ऑफ़र करने वाले हैं, क्योंकि उनको अकेले नहीं रहना है, अकेलापन इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। इनकी लाइफ बहुत एम्प्टी हो जाती है, बहुत ज़्यादा बोर्ड फील करते हैं ये पर्सन, इनकी लाइफ में स्पार्क नहीं रह जाता है इफ़ दे डोंट टॉक टू यू एंड इफ़ दे आर नॉट कनेक्टेड टू यू। तो ये प्यार अपना एक्सप्रेस करेंगे जिससे कि आपके लाइफ में भी जो खालीपन है वो ख़त्म हो जाएगा एंड इस पर्सन की लाइफ में भी जो खालीपन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। एंड ओवरऑल एनर्जी से पहले मैं कुछ चीज़ें अगर बताऊँ आपको, तो ये पर्सन इस कनेक्शन को बर्बाद करने के पीछे ना जो हालत है ना आपके रिश्ते की इस वक्त जो भी है, ये पर्सन खुद जिम्मेदार है इस चीज़ के। इनका स्वभाव, इनका एटीट्यूड, इनका एरोगेंस, इनका गुस्सा, ठीक है, खुद के बारे में सोचना, ये सारी चीज़ें। एंड आप इस पर्सन के लिए आप यू आर एन ऑब्सेशन टू दिस पर्सन। तो अगर आपको लग रहा है ये पर्सन मुझे भूल गया है, आगे बढ़ गया है, ये मेरे बारे में नहीं सोचता, मुझे स्पाई नहीं करता या मेरे बारे में सोचता नहीं है, तो यू आर रॉन्ग। ये आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, ये आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं, ये आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं। यू आर लाइक एन ऑब्सेशन टू दिस पर्सन, ठीक है। सो ये करंट एनर्जीज़ है। अब हम देखेंगे फ्यूचर एनर्जीज़। अगर अब तक आपको लगता है कि रेजोनेट हुआ है तो वीडियो को लाइक कर देना।
ओके, ग्रुप नंबर 1 के लिए डिवाइन हमें बताए व्हाट आर द फ्यूचर एनर्जीज, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्यूचर में इन दिस कनेक्शन, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। ओके, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, डिवाइन हमें बताए व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। हाय राम, ईगो का कार्ड आ ही गया। What is the future of this connection? What is the future of this connection? What is the future of this connection? Okay, one last shuffle and we are good to go. What is the future of this connection? डिवाइन हमें क्लियर मैसेज देकर आप गाइड करें। ओके, बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे है कन्फ्यूजन। लो भाई, आ ही गया कन्फ्यूजन। कार्ड्स तो अच्छे हैं, मैं बताती हूँ आपको। पहले हम क्लैरिफाई करें बिना कुछ बात ही नहीं करेंगे। इंटीमेसी, रेजिस्टेंस, प्राइड, एपोलॉजी, चेजिंग, एक्सटेसी, कमिटमेंट, वाओ, थिंकिंग, बाउंड्रीज, cloudy judgment, hoping. Okay, let's clarify these cards. Let's clarify. डिवाइन हमें बताइए इंटीमेसी का कार्ड यहाँ पे क्यों निकल के आया है। Why is this intimacy here? मैं इसको यहाँ पे रख देती हूँ क्योंकि हमें जगह चाहिए कार्ड्स को लेआउट करने के लिए। I need some space. Okay, what is this intimacy here for? क्यों रेजिस्टेंस क्यों है यहाँ पे? एम्प्रेस, प्राइड क्यों है यहाँ पे? ओके, प्राइड को यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है। एपोलॉजी क्यों है यहाँ पे? 7 ऑफ वॉन्ड्स। चेजिंग क्यों है यहाँ पे? 5 ऑफ कप्स और 9 ऑफ पेंटिकल्स निकल के आया है। ओके, एक्सटेसी क्यों है? हाय राम, डेक मैंने उल्टा पुल्टा पकड़ा है। ओके, एक्सटेसी क्यों है यहाँ पे? वाई इज एक्सटेसी हियर? वाई इज दिस एक्सटेसी हियर? डिवाइन प्लीज़ हमें बताए क्यों है ये। 2 कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, 10 ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप्स। ओके, कमिटमेंट ये कार्ड यहाँ पे क्यों है? कमिटमेंट को प्लीज़ क्लैरिफाई करें। व्हाट इज़ द फ्यूचर एनर्जी with what is up with this commitment thing? Okay, 2 of swords and hoping क्यों है? ये immediate future होगा। ओके, मतलब इसके बाद जो होगा वो मैं बता रही हूँ आपको। एंड यहाँ पे कार्ड्स निकल के जो आए हैं, थिंकिंग का कार्ड यहाँ पे क्यों निकल के आया है? why is this thinking here? ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। बाउंड्रीज क्यों है? द डेविल। क्लाउडी जजमेंट क्यों है यहाँ पे? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट साइन टॉरस है, वृषभ राशि, कैप्रिकॉन है, मकर राशि। ठीक है, ओके, सबसे पहले तो लेट मी टेल यू दिस। पहले मैं कार्ड और क्लैरिफाई कर लूँ। कन्फ्यूजन क्यों आया है बॉटम ऑफ द डेक में? वाई इज कन्फ्यूजन हियर? Why is this confusion here, divine? Okay, the hermit. Okay. फ्यूचर एनर्जीज की अगर बात करें या फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन की अगर बात करें तो एक चीज़ मैं देख रही हूँ यहाँ पे कि आपके पर्सन ना इस कनेक्शन से टाइम एंड अगेन ना स्पेस लेंगे। ठीक है, आपको महसूस हो सकता है ये पर्सन बार बार टाइम लेता है या बार बार ये अपना वक्त लेता है। जिस टाइम ये मुझसे कनेक्ट नहीं करता है, बात नहीं करता है, ये अपने में ही रहता है, या मुझे इससे ना थोड़ा डिटैचमेंट कई बार फील होती है, इमोशनली अनअवेलेबल रहता है। ठीक है, बट ये क्यों करते हैं या क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि उनके अंदर जो मैंने शुरुआत में आपको बोला ना पास्ट एनर्जीज़ में, उनके अंदर जो कन्फ्यूजन है या उनके अंदर जो अनक्लैरिटी है, अनश्योरिटी है, अनसर्टेनिटी का डर है,
दे थिंक अबाउट इट। जब भी ये पर्सन आपसे फ्यूचर में भी डिस्कनेक्ट हो जाएंगे तो समझ लेना कि ये सोच रहे हैं कि मैं इतना कंफ्यूज्ड क्यों हूँ, या जब भी ये कंफ्यूज हो जाएंगे ये इस रिश्ते से थोड़ा सा स्पेस ले लेंगे। तो आपको तब बताना है अपने आप को कि डर मत, वो सिर्फ अपने टाइम ले रहा है सोचने के लिए। दूसरी चीज़, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ओके ये मैंने आई थिंक बोला भी है किसी रीडिंग में कि इस पर्सन की लव लैंग्वेज है, या इस पर्सन को प्यार एक्सप्रेस करना आता है तो व्हेन दे आर फिजिकली विथ यू, ठीक है, चैट पे, कॉल पे, इट्स हार्ड फॉर देम टू एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। ये पर्सन तभी ही अच्छे से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाएंगे आपको जब ये सेक्सुअली या कह लो इंटीमेट होंगे आपके साथ। दे वांट टू बी बैडली सेक्सुअल विथ, लाइक दे वांट टू हैव सेक्स विथ यू, और आने वाले समय में दे आर गोइंग टू टेल यू कि देखो यार मेरे लिए ये ज़रूरी है, तुम्हें क्या लगता है इस बारे में मुझे नहीं पता बट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, लेट्स मीट समवेयर, कहीं बार बैठते हैं बात करते हैं, मुझसे ये फ़ोन वोन पे चीज़ें नहीं होती है। ओके, सो आने वाले समय में यू माइट स्टार्ट मीटिंग देम मच मोर, एंड मीटिंग्स में आप देखोगे कि ये पर्सन ज़्यादा एक्सप्रेस हो रहे हैं, दिल की बात कह रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आने वाले समय में इस पर्सन को अपनी फीलिंग्स छुपाना, सीक्रेटली आपको पसंद, सीक्रेटली आपको लाइक करना, सीक्रेटली आपके लिए प्यार फील करना, प्यार को छुपाना, चुप चुप रहना, इनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। बिकॉज़ आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है, आपका वाइब इतना स्ट्रॉन्ग है, आपकी वाइब्रेशन इतनी पॉजिटिव है, आपका ऑरा इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि पर्सन रेजिस्ट ही नहीं कर पाएंगे, ये रोक नहीं पाएंगे अपने आप को, आपसे दूर नहीं रख पाएंगे। यू आर समवन इन दिस पर्सनस लाइफ। एक जैसे होता है ना कि कोई इंसान हमारे लाइफ में एक ही बार आता है, फिर उसके जैसा कोई नहीं मिलता हमें। दैट इज़ हाउ योर पर्सन विल लूज़ देयर कंट्रोल। जो कंट्रोल वो अभी रख रहे हैं ना खुद पे, वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रख पाएंगे। दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जब आपके पास आएंगे टू टेक थिंग्स फर्दर, या एक नई शुरुआत करते हैं, यू नो आई हैव फीलिंग्स फॉर यू, आई वांट यू, जब वो पैशन शो करेंगे या जब वो एक मौका मांगने आएंगे आपके पास, तभी भी थोड़ा सा एरोगेंस, थोड़ा सा स्टबर्ननेस, थोड़ी सी ईगो आपको शो कर सकते हैं, ठीक है। सो डोंट एक्सपेक्ट कि पर्सन का ईगो एकदम से ख़त्म हो जाएगा या एकदम से प्यारे 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 हो जाएंगे, लव बॉम्ब करेंगे, नहीं। दे आर गोइंग टू हैव द सेम एटीट्यूड, बस नई शुरुआत करना चाहेंगे आपके साथ। अगर ये पर्सन काफ़ी टाइम से आपको ब्लॉक करके बैठे हैं, या बोल रहे थे कि दूर रहो, या हम दूर ही बेहतर है, हम अकेले रहते हैं वही बेहतर है, लेट्स बी फ्रेंड्स, या फिर रिश्ते के लिए मना कर रहे थे, मतलब अगर भाग रहे थे किसी भी तरह से, सो दे विल बी सॉरी, सेइंग सॉरी टू यू कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लिए अवेलेबल नहीं रहा, या मैं तैयार नहीं था, रेडी नहीं था, आई वॉज सेइंग नो टू यू, मैं भाग रहा था, सॉरी, दैट इज़ गोइंग टू हैपन। अपॉलॉजी आने वाली है, सिंसियर अपॉलॉजी आने वाली है कि माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें इग्नोर किया, मैं माफ़ कर दो, मैंने तुमसे दूरी बनाई, समथिंग लाइक दैट। मुझे ये भी लग रहा है ये पर्सन आपके लिए आपको चेज़ करने वाले हैं, एंड ये चेजिंग इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि ये टॉक्सिक भी हो सकती है, ऑब्सेसिव भी हो सकती है, ठीक है। येस, दिस पर्सन इज़ गोइंग टू चेज यू सो मच कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है। यू विल फील कि ये टू मच हो रहा है, क्योंकि इस पर्सन का जो मैडनेस है, क्रेजीनेस है आपके लिए, वो बहुत बढ़ जाएगा। दे विल नॉट बी एबल टू दे विल नॉट बी एबल टू कीप देयर फीलिंग्स इनसाइड, और ये आपको बहुत चेज़ करेंगे। स्पेशली अगर आप इनसे फोकस हटा के अपने ऊपर फोकस लाते हो, लाइफ में थोड़ा और आगे बढ़ते हो, ग्रो करते हो, सक्सेस लेते हो, ब्यूटीफुल हो जाते हो, सब कुछ, मतलब जब आप सेल्फ लव करोगे, दैट इज़ व्हेन दिस पर्सन विल स्टार्ट चेजिंग यू। अगर आपका ध्यान इन पे रहा, आप इनके कॉल्स मैसेजेस का वेट करते रहे, इनको चेज़ करते रहे, इनको ट्रैक करते रहे, तो कहीं ना कहीं दे माइट नॉट अंडरस्टैंड योर वैल्यू, एंड चीज़ें बद से बदतर होती जाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि मुझे चेज़ करे ये इंसान, तो गेट बेटर विद इन योर सेल्फ, गेट इन्वॉल्व विद इन योर सेल्फ। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन ओके, एक चीज़ और मैं बता दूँ यहाँ पे कि
आपके ऊपर डिपेंड करता है, जो ये रीडिंग देख रहे हैं ना, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस पर्सन को अपने पीछे दौड़ाना चाहते हो या आप इनके पीछे दौड़ना चाहते हो। अगर आप चाहते हो कि ये इंसान पहले जैसा मेरे को चेज़ करे, मेरे लिए एक्साइटमेंट फील करे, मेरे पीछे भागे, मेरे को प्रपोज़ करे, मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करे, तो ये आपके ऊपर है। आप अगर इस पर्सन के पीछे भागोगे, आप इनका लास्ट सीन चेक कर रहे हो, आप इनको कॉल्स कर रहे हो बार बार, आप इनके लिए अवेलेबल रह रहे हो, तो ये पर्सन आपसे दूर भागेंगे और आपको इनको चेज़ करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इनको दौड़ाना चाहते हो अपने पीछे, तो स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ। चाहे फिर वो आपका करियर हो, आपकी हेल्थ हो, आपके लुक्स हो, आपकी फैमिली हो, स्टार्ट सोशलाइजिंग, स्टार्ट गोइंग आउट विथ फ्रेंड्स, तब ये पर्सन आपके पीछे भागेंगे। ओके, मेक योर सेल्फ अ रिवॉर्ड, मेक योर सेल्फ ए ट्रॉफी, ताकि ये पर्सन आपको जीतने की कोशिश करे, और ये होने वाला है। ओके, बस चॉइस आपका है कि आप रोते रहते हो, डिप्रेस रहते हो, या आप अपने ऊपर काम करते हो। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में यू कैन सी दिस पर्सन चेजिंग यू, वही एक्साइटमेंट, वही क्यूरियोसिटी, वही आपके पीछे भागना, आपके लिए जिस हद तक जाना पड़े वो करेंगे, और दिल चेज यू लिटरली। तो वो अच्छा समय आपके लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में आने वाला है। काफ़ी लोगों के लिए इट विल हैपन बिफोर अक्टूबर, इस साल के अक्टूबर से पहले, ठीक है। एंड दे आर गोइंग टू चेज यू लाइक क्रेज़ी, और वो आपको अपना प्यार जताने की, प्रपोज़ करने की, एक्सप्रेस करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं ये भी देख रही हूँ कि कमिटमेंट से का थोड़ा सा मुझे डाउटफुल अभी भी लग रहा है फ्यूचर में, कि ये कमिटमेंट के मामले में बहुत हॉट एंड कोल्ड बिहेव करेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, सही से डिसीजन नहीं ले पाएंगे, जिसकी वजह से आप भी कंफ्यूज हो सकते हो कि यार ये इंसान कभी हाँ बोल रहा है, कभी ना बोल रहा है, कभी दूर भाग रहा है कमिटमेंट से। सो यू विल बी लाइक, ये चाहता क्या है, ये क्यों ऐसा कर रहा है, ये क्यों ऑन एंड ऑफ कर रहा है, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप इस पर्सन से बहुत उम्मीदें लगा रहे हो, आप बहुत एक्सपेक्टेशंस रख रहे हो, आप बहुत फेथ रख रहे हो इस कनेक्शन में। कीप डूइंग दैट, क्योंकि फेथ, जैसे हमेशा बोला जाता है ना, उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, ठीक है। तो ये जो कमेंट सेक्शन में नेगेटिव बोलते हैं ना, उन लोगों पे आप ध्यान मत दिया करो, आप पॉजिटिव रहो। इस रीडिंग्स को ना, इन रीडिंग्स को आप एक मैनिफेस्टेशन टूल की तरह अप्लाई किया करो अपनी लाइफ में, ठीक है, ताकि ये सुन के आप पॉजिटिव रहो, और जो नहीं हो सकता वो मिराक्युलसली हो जाए आपकी लाइफ में। हेटर्स पे, नेगेटिविटी पे ध्यान मत दो, क्योंकि आप इस पर्सन के लिए आपने बहुत पेशेंस रखा है, बहुत कुछ झेला है। एंड अगर आप फेथ ऐसे ही रखोगे, होप रखोगे, मैनिफेस्ट करोगे, सेल्फ लव करोगे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, तो यू विल गेट देम वंस एंड फॉर ऑल। और ये आपको खोने से डरेंगे लिटरली, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आने वाले समय में आपके लिए आपको बहुत मिस करने लगेंगे, बहुत आपके लिए इनकी क्रेविंग बढ़ जाएगी, बहुत ज़्यादा ये पर्सन कनेक्ट करना, आपसे कनेक्टेड रहना चाहेंगे, आपके ऑरा को फील करना चाहेंगे, आपको फील करना चाहेंगे। सो कनेक्शन यहाँ पे और स्ट्रॉन्ग होने वाला है, डिज़ायर्स इनके आपको लेकर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, एंड कोई हद नहीं रहेगी, हदें पार होने वाली है यहाँ पे। ये पर्सन आपके लिए ऑब्सेस करने लगेंगे, पजेसिव हो जाएंगे, आपके पीछे भागेंगे, और कोई भी हद नहीं रहेगी, बेहद होने वाला है ये रिलेशनशिप, ठीक है। और बस आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। अगर ये पर्सन आपके पास आने लगे, आपको प्यार देने लगे, तो आप कहीं ऐसा ना बोल दो कि नहीं, मुझे ना अब नहीं चाहिए, मैं अकेले रहना चाहती हूँ, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है मुझे क्या चाहिए। सो ये सब नहीं करना आपको। क्लियर योर माइंड। इस पर्सन के आने से पहले अपने माइंड को क्लियर कर लो कि मुझे क्या चाहिए, चाहिए तो चाहिए, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, हाँ नहीं वाला नहीं चाहिए सिचुएशन, ठीक है। सो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, मैंने सारी चीज़ें बता दी है। तो आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या ये सच में आपको लगता है रेजोनेट हो रहा है आपसे, और नहीं तो इसको एक मैनिफेस्टेशन टूल की तरह अप्लाई करो। पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव ही होगा। नेगेटिव लोगों पे, हेटर्स पे, नेगेटिव कमेंट्स करने वालों पे ध्यान मत दीजिए, उनका काम कहना है, हमारा काम आगे बढ़ना है, ठीक है। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, स्टे ब्लेस्ड एंड मिस मी टिल द नेक्स्ट वीडियो, लव यू। हेलो गाइस, सो ये वीडियो मैंने बनाया है आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि कौन से एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स मैं प्रोवाइड करती हूँ। सो अभी तो फ़िलहाल यही सारे वो प्रोडक्ट्स हैं जो मैं प्रोवाइड करती हूँ, जो कि यहाँ पे अभी आपको दिख रहे होंगे। बट ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ यही
प्रोडक्ट्स मिलेंगे आपको। अगर कोई एक्स्ट्रा आपकी नीड है उसके हिसाब से अगर आप ऑर्डर करते हो तो वो भी आपको मिल जाएगा। मतलब बेसिकली कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट अगर आपको चाहिए, ओरिजिनल एक्टिवेट किया होगा, प्रॉपरली क्लेंस करके, मेडिटेट करके, एक्टिवेट करके, आपके पर्पस के हिसाब से ही आपको मिलेगा। तो आप अभी स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के नंबर दिख रहा होगा, अब वहाँ पे मुझे व्हाट्सएप करिए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो चलिए मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कौन से क्रिस्टल प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास। सो फर्स्ट एंड सबसे ज़्यादा लोगों को जो पसंद आता है रोज़ क्वार्ट्ज। ओके, तो ये अभी स्क्रीन पे आपको थोड़ा सा अलग कलर का दिख रहा होगा, लेकिन ये पिंक कलर है क्योंकि यहाँ पे मैंने रिंग लाइट वगैरह फ्लैश भी लगाया हुआ है, तो आपको वाइट दिख रहा होगा, लेकिन दिस इज़ अ पिंक कलर ब्रेसलेट। और ये पेंडेंट फॉर्म में भी आता है, इस तरह का एक पेंडेंट आएगा हार्ट शेप में और एक चेन के साथ मिलेगा आपको। कोई भी लो सेम है, वर्क उसका यूज़ सेम है। बेसिकली आपके हार्ट चक्रा पे, सबसे पहले बता दूँ, ये आपके हार्ट चक्रा पे काम करता है और ये आपको डीप हीलिंग प्रोवाइड करता है आपके हार्ट चक्रा को, और उसको ओपन अप करने में मदद करता है, जिससे क्या होता है आप सेल्फ लव करना शुरू कर देते हो। आप खुद को लव करना, खुद की केयर करना, खुद की रिस्पेक्ट करना, और कहीं ना कहीं ये आपको बहुत ज़्यादा शांत करता है, पीसफुल करता है, आपकी लाइफ में आपको खुश फील कराता है। आप जैसे ही इसको पहनोगे ना, आप बहुत हैप्पी फील करोगे, बहुत पॉजिटिव फील करोगे, एंड स्पेशली आपके रिश्तों के लिए बहुत अच्छा है। ये बहुत ही फेमस है इन्हीं चीज़ों के लिए, जहाँ पे आपके रिश्तों में ये आपकी बहुत मदद करता है। चाहे वो रिश्ता आपका खुद के साथ हो या किसी और के साथ हो, आपकी फैमिली में किसी के साथ आपको रिश्ता ठीक करना है, अपने दोस्तों में किसी के साथ रिश्ता ठीक करना है, आपके लवर, आपके हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, कोई भी आपके ज़िंदगी से रूठ के चला गया है या किसी और के पास चला गया है या आप पे टाइम नहीं दे रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, तो आप ये क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हो, रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ठीक है, ये 2 फॉर्म में मेरे पास अवेलेबल है, लेकिन आपको अगर चाहिए और रिंग फॉर्म या बाकी फॉर्म्स में भी आप ऑर्डर दे सकते हो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो हर एक रिश्ते को ये ठीक करता है, हील करता है और पहले से भी बेहतर कर देता है। ठीक है, चाहे आपको किसी के साथ शादी करनी है, उसको मैनिफेस्ट करने के लिए भी आप ये क्रिस्टल एक्टिवेट करा के पहन सकते हो। ठीक है, सो सबसे फर्स्ट है ये रोज़ क्वार्ट्ज क्रिस्टल ब्रेसलेट। दूसरा एमेथिस्ट। एमेथिस्ट किस लिए काम आता है? एमेथिस्ट आपकी सारी जो हेल्थ इश्यूज़ होती है, स्पेशली आपके जैसे मेंटल या फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ जो होते हैं ना, उस पे काम करता है। ठीक है, उसको हील करता है। अगर पहले से कोई हेल्थ इशू चल रही है और आप उसको एक्टिवेट करा रहे हो मुझसे कि ये हेल्थ इशू ख़त्म हो जाए, तो वो हेल्थ इशू ख़त्म हो जाएगी और आगे जाके आप प्रोटेक्टेड रहोगे, कोई और हेल्थ इशू मेजर आपको नहीं होगी। ठीक है, और ये आपके थर्ड आई चक्रा पे काम करता है, और थर्ड आई चक्रा पे काम करने से क्या होता है कि सारी जो नेगेटिव फीलिंग्स, नेगेटिव एनर्जीज़, या आप कभी होता है ना रियलिटी देखकर भी देख नहीं पा रहे हो, ठीक है, तो उसमें ये काफ़ी मदद करता है कि अपना जो है जैसे रियलिटी को देख पाते हो, उसको एक्सेप्ट कर पाते हो। और ये बहुत पावरफुल स्टोन है जो लोग मेडिटेशन करते हैं। इससे मेडिटेशन करने से आपकी नाराज़गी, गुस्सा, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, हर एक चीज़ से आप बाहर निकलते हो। तो मेंटल इश्यूज़ हो, मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो, फिज़िकल हेल्थ इश्यूज़ हो, सारे पे ये काम करता है एमेथिस्ट। बहुत ही ब्यूटीफुल क्रिस्टल है आपके सारी हेल्थ इश्यूज़ के लिए। रोज़ क्वार्ट्ज भी आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हो अगर आप चाहते हो कि वो पर्सन आपके लिए उनके तरफ आप अट्रैक्ट हो जाओ या आप दोनों का रिश्ता गहरा हो जाए, तो आप उनको भी गिफ्ट करो। ठीक है, या उनके लिए आप भी पहन सकते हो। आपके मदर, फादर, सिस्टर, दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, हस्बैंड वाइफ, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, किसी को भी गिफ्ट भी कर सकते हो, ये भी और ये भी। ठीक है, और एमेथिस्ट भी आप किसी को भी दे सकते हो। आपके मदर की हेल्थ इश्यूज़ होती रहती है, आपके चाइल्ड, आपके फादर, डॉटर, एनीवन कैन वेयर। आपके इवन आपके कोई पार्टनर है जिनकी हेल्थ इश्यूज़ चलती रहती है, आप उनको एक्टिवेट करा के ये दे दो, डेफिनेटली आपको फ़र्क दिखेगा। एमेथिस्ट पर्पल कलर में होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लैक टॉर्मलाइन। ब्लैक टॉर्मलाइन इज़ बेस्ट फॉर रिमूविंग ऑल द नेगेटिविटी। जैसे अगर कोई आपको ऐसा फील हो रहा है कि कोई ब्लैक मैजिक कराई गई है, या कोई आपके ऊपर किसी की नज़र लग जाती है, बुरी नज़र, टोटका, कोई ऐसी चीज़ें कर रहा है आप पे, आपको डर लग रहा है, आपके अंदर फियर्स होते हैं बहुत सारे, तो ये बेसिकली आपके रूट चक्रा पे काम करता है। ठीक है, और जिससे क्या होता है कि ये आपको ग्राउंड करता है बहुत ज़्यादा, आपको
बहुत पीसफुल फील होगा आपको, बहुत लाइट फील होगा ये पहनने के बाद। सारे आपके अंदर की नेगेटिविटी, दिमाग, दिल, फिजिकल, सारी नेगेटिविटी निकल जाएगी, कोई नज़र आपको नहीं लगेगी। हर एक ब्लैक मैजिक, किसी भी तरह के मैजिक से आपको ये प्रोटेक्टेड रखेगा। देखिए कई बार होता है ना कि लाइफ में हमें लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, किसी की नज़र लग गई है, तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प करता है। आप किसी और क्रिस्टल के साथ इसको पेयर करोगे ना, तो अब फॉर एग्जांपल आप इसको रोज़ क्वार्ट्ज के साथ पहन रहे हो, तो आपके लव लाइफ में अगर किसी की नज़र पड़ गई है, थर्ड पार्टी है, वो निकल जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करना है आपको। ब्लैक टूरमैलाइन बहुत ही असरदार है। मैं तो बोलती हूँ आप कोई और क्रिस्टल लो ना लो, आपको ये 2 क्रिस्टल्स लेने ही हैं। ठीक है, क्योंकि रिश्ता और नज़र, इन 2 चीज़ों को आपको ये फिक्स कर देता है आपके। ठीक है, प्रोटेक्शन ब्रेसलेट इसको आप कह सकते हो। अगर आपको मुझसे मांगते हुए आप ऐसे भी मांग सकते हो कि प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, तो ब्लैक टूरमैलाइन ब्लैक कलर में होता है, जैसे नाम ही है इसका, और जैसे मैंने बोला ये रूट चक्रा पे काम करता है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्रिस्टल ब्रेसलेट है वो है हमारा क्लियर क्वार्ट्ज। क्लियर क्वार्ट्ज तो एक हीलिंग मास्टर हीलर है, मतलब इससे बेटर हीलिंग कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता। ये आपके लाइफ में, आपके मन में, आपके ज़िंदगी के हर एरिया ऑफ लाइफ में ये क्लैरिटी लाता है। ठीक है, इतने लाइफ में आप क्लियर हो जाओगे ना इसको पहनने के बाद कि आपके मन में कोई कन्फ्यूजन, डाउट, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ये चीज़ें नहीं रहेगी। और इसको आप किसी और क्रिस्टल के साथ पहनोगे ना, तो वो और दूसरे क्रिस्टल का पावर बढ़ा देता है, डबल कर देता है, ट्रिपल कर देता है। तो ये मास्टर हीलर है, ये सेल्फ क्लेंजिंग क्रिस्टल है, इसको किसी क्लेंजर की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि बाकी क्रिस्टल्स को आपको फ्रॉम टाइम टू टाइम क्लेंज करना पड़ता है, उसके लिए मेरे पास क्लेंजर भी है, आपको ये यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि ये सेल्फ क्लेंजिंग नहीं होते हैं, लेकिन क्लियर क्वार्ट्ज सेल्फ क्लेंजिंग होता है। ठीक है, तो वो अपने आप को ही क्लेंज करता है, और उसके साथ अगर आप कोई पहनते हो तो वो भी क्लेंज हो जाता है। ठीक है, तो आप ये ले लो, वरना यही ले लो, इसको ही पहन लो इसके साथ, तो वो अपने आप ही क्लेंज होते रहेगा। तो ये क्लियर क्वार्ट्ज है। अगर आपको लगता है लाइफ में आप अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हो, आपकी कंसंट्रेशन नहीं हो रही है, क्लैरिटी नहीं है, आप क्लियरली सोच नहीं पा रहे हो, बर्डन सा फील कर रहे हो, तो बेस्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट है यहाँ पे आपके लिए ग्रीन एवेंचराइन। ग्रीन एवेंचराइन ये आपके लाइफ में बहुत सारा अबंडेंस अट्रैक्ट करता है। ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, आप पीछे रह जा रहे हो, आपसे जो बदतर लोग हैं वो आपके आगे निकल जा रहे हो और आप पीछे रह जा रहे हो, तो ग्रीन एवेंचराइन आपके लाइफ में बहुत सारा क्या कहते हैं ना उसको, अबंडेंस अट्रैक्ट करता है चारों दिशा से। और ये भी आपके हार्ट चक्र को हील करता है, उसमें जो ब्लॉकेजेस है उसको हटाता है, और ये आपके लाइफ में ढेर सारी अबंडेंस अट्रैक्ट करता है। ठीक है, आपके करियर को ये 7वें आसमान पे पहुंचा देगा, और ये ग्रीन कलर में होता है। बहुत ही मतलब इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। फिर सिट्रीन है, इन दोनों को तो अगर आप पहनोगे आपका जो करियर है ना वो 7वें या 10वें आसमान के ऊपर चला जाएगा। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन है ये करियर के लिए। सिट्रीन आपके करियर इश्यूज़ जो होते हैं ना, जैसे जॉब नहीं मिल रही है या स्टडी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, आप जो चाह रहे हो वो अचीव नहीं कर पा रहे हो, अपने करियर में गोल्स को अचीव नहीं कर पा रहे हो, आप पीछे रह जा रहे हो, आपके बिजनेस आगे नहीं बढ़ रहा है, क्या कहते हैं उसको, आप अपनी जॉब में अपनी 100% देते हो लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिलती है, कोई और प्रमोशन ले जा रहा है, सैलरी किसी और की इम्प्रूव हो रही है, आप तो वहीं रह जा रहे हो, तो सारे करियर के इश्यूज़ जो है उसके लिए आप सिट्रीन पहन सकते हो। ठीक है, जो ये आपके सोलर प्लेक्सस चक्र पे काम करता है। ठीक है, सोलर प्लेक्सस चक्र जैसे ही आपका हील हो जाता है, ब्लॉकेजेस हट जाते हैं, आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हो, बहुत एनर्जेटिक, बहुत एंथुजियास्टिक फील करने लगते हो, आपको लगने लगता है मैं ये कर सकता हूँ, ये करियर में अचीव कर सकता हूँ, आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आ जाता है। आपके सन को ये स्ट्रॉन्ग कर देता है। अगर आपका सन अफ्लिक्टेड है ना आपके कुंडली में, तो ये आपके सन को स्ट्रॉन्ग कर देता है, जिससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, आप अपनी जॉब में या अपनी काम में आप टॉप पोजीशन पे पहुंच जाते हो। ठीक है, तो ये सिट्रीन है, और ये दोनों साथ पहनने से तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलते हैं। और जो अभी मैंने न्यूली लॉन्च किया है, या न्यूली मैंने लॉन्च नहीं कह सकते, लेकिन न्यूली मैंने ऐड किया है मेरे कलेक्शन है, वो है पायराइट। तो देखिए पायराइट बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन ये सबसे बेस्ट पायराइट होता है। ठीक है, मैं दिखा देती हूँ आपको, सिल्वर कलर में होता है, ब्लैकिश सिल्वर कलर होता है, और ये ना आपको अल्ट्रा रिच बना देता है। इतना पैसा आपके लाइफ में अट्रैक्ट करेगा ना, मतलब जहाँ जहाँ से आप सोच भी नहीं रहे हो ना, वहाँ से पैसा आपके लाइफ में आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों अगर आप पहन लेते हो ना, तो करियर में आपको कोई पीछे नहीं खींच पाएगा।
ऊपर ही ऊपर उठोगे आप। स्पेशली अगर आप बिज़नेस करते हो या करना चाहते हो, आपको लगता है कि आगे जाके मुझे बिज़नेस करना है, तो आप पायराइट पहनो, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप ऑलरेडी बिज़नेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो लेकिन उतना पैसा नहीं आ रहा है आपके पास, तो पायराइट पहनो। इतना पैसा अट्रैक्ट करोगे ना जिसकी कोई हद नहीं होगी, इतना पैसा आप अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। चारों दिशाओं से नहीं, आप 8 दिशाओं से पैसा, ऊपर नीचे सारी जगहों से पैसा अट्रैक्ट, ये आपको अल्ट्रा रिच बना देता है, ठीक है। सो ये आपको अगर लेना है तो वो भी आपको मिलेगा, अभी अवेलेबल है पूरी तरह से। और ये एक क्लेंज़र है, तो ये आप अपने मतलब 1 वीक में आपको एक बार अपने क्रिस्टल्स पे आप स्प्रे कर दो। कोई भी क्रिस्टल जो मुझसे लिया हुआ जो भी क्रिस्टल प्रोडक्ट है आपके पास, उस पर आपको स्प्रे कर देना है। मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे। शेक करना है आपको, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें मिली हुई है। अच्छे से शेक कीजिए इसको एंड जस्ट स्प्रे इट, ठीक है। और फिर आप इसको थोड़ी देर के लिए रख दो और यूज़ करो, तो क्लेंज हो जाएगा और फिर से उतनी पावर से या उससे दुगनी पावर से काम करना शुरू कर देगा, ठीक है। सो ये सारी प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, आपको लेने हैं तो स्क्रीन पे भी नंबर दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर है, तो जाइए और ले लीजिए जल्दी जल्दी। सो या सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।